दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूपी फैक्टर। यूपी फैक्टर में आज चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के एक ऐसे दांव की जिसके दांव में कांग्रेस की जो होशियारी है वो धरी की धरी रह सकती है या फिर रास्ते भी अलग हो सकते हैं। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से जिस तरीके से उत्साहित है और जिस तरीके से अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी एक्सपेंड करना चाहती है और उसके लिए वो अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, उससे ये बात साफ है, उससे ये बात जाहिर है कि समाजवादी पार्टी अब एक राष्ट्रीय दल के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली उस पर काम कर रही है और अखिलेश यादव का इसको लेकर के सीधा निर्देश है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा क्यों और कब? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी मिलेगा जब पूरे देश में समाजवादी पार्टी की जड़ें हों, पूरे देश में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत नंबर्स में दिखे, चुनाव में दिखे। और उसके लिए समाजवादी पार्टी को लड़ना है चुनाव, और चुनाव सबसे पहले हैं हरियाणा के, चुनाव सबसे पहले हैं जम्मू कश्मीर के, चुनाव सबसे पहले हैं महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन के लिए कांग्रेस की जो अलग अलग राज्यों की जो इकाइयां हैं वो तैयार हैं नहीं। हालांकि जो आला कमान है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है कांग्रेस की, वो फिर भी थोड़ा बहुत मानने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये सवाल उठता है कि अखिलेश जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें अखिलेश यादव को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? साथियों, मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में सबसे पहले हरियाणा की बात इसलिए करूंगा क्योंकि साथियों हरियाणा में सिंगल फेज में चुनाव होना है और कल से नॉमिनेशन इसका शुरू हो जाएगा। उससे पहले साथियों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है। आज का दिन सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि कल एक बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता थे, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम 2-4 और बड़े नेता कांग्रेस के थे। हरियाणा को लेकर के समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने देना चाहती नहीं है। कांग्रेस की जो हरियाणा की इकाई है वो, हालांकि सूत्रों की जो जानकारी जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट देने के लिए राजी है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर आप 17 हमको नहीं दे पा रहे तो कम से कम हमको 6 सीटें तो चाहिए ही। और उन 6 सीटों की लिस्ट साथियों समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सौंप दी है। लेकिन कांग्रेस का जो कर्ता धर्ता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को इसकी जो स्थानीय इकाई है वो चुनाव साथ में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको लेकर के आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में अखिलेश यादव से हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाटी साहब, उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में आज ये तय हो जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव एक साथ लड़ेगी या हरियाणा में ये गठबंधन टूट जाएगा। और ये बात साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें चिन्हित कर ली हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा साथियों सुरेंद्र भाटी आज अखिलेश यादव से मीटिंग करने आए हुए हैं लखनऊ में क्या कुछ बैठक में बातचीत होनी है, क्या कुछ चर्चा होनी है, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस कौन सी वो 6 सीटें हैं जिन पर लड़ना चाहती है, इसके अलावा उन 17 सीटों की भी बात करेंगे जिस पर सुरेंद्र भाटी कह रहे हैं कि नहीं, इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को इन 6 सीटों पर गठबंधन कर लिया या चुनाव लड़ने के लिए दे दिया तब तो सब ठीक है, वरना समाजवादी पार्टी हरियाणा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान नहीं रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 नहीं तो कम से कम 2-3 सीटें हम इनको दे सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, जो कि राहुल गांधी चाहते नहीं है साथियों। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तर्क यह है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाने के हिसाब से वो सही चल रही है, बहुमत की सरकार वो आसानी से बना सकती है। तो साथियों, समाजवादी पार्टी की कौन कौन सी वो सीटें हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। 6 सीटें इसमें साथियों, एक तो सीट है जुलाना, बल्लभगढ़, बेरी, चरखी दादरी और नारनौल, अटेली, सोहना, पुहाना, राई, पानीपत, ग्रामीण, घरौड़ा, मेहम, बावल, रेवाड़ी, कोसली, नीलोखेरी और कैथल। ये 17 सीटें जो हैं, ये सुझाव आया है साथियों हरियाणा की समाजवादी पार्टी की जो स्टेट यूनिट है उसकी तरफ से, यानी कि सुरेंद्र भाटी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसका सुझाव दे रहे हैं कि इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन साथियों, जो प्राथमिकता वाली सीटें हैं समाजवादी पार्टी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 सीटें जो समाजवादी पार्टी मांग रही है वो इन्हीं में से है। इन्हीं में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट देने के लिए तैयार है। और आज जब सुरेंद्र भाटी की बैठक है अखिलेश यादव जी के साथ, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ। क्योंकि साथियों, जम्मू कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है, 37 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रही है। इस तरीके के तमाम सारे ऐसे समीकरण बन रहे हैं और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर 2 टूक कह दिया है कि अगर आप हमको हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटें हमारे हिसाब से नहीं दे सकते हैं तो हम भी आपको उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं देंगे। आपको साथियों पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 10 में से 5 विधानसभा सीटों की डिमांड कर रही है। वो 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों के जो कैंडिडेट थे वो जीत करके सामने आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने उसके हिसाब से सीटें नहीं दी तो आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस जो 5 सीटें मांग रही है उन पर कतई तैयार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आपको मुश्किल से मुश्किल में 2 सीटें दे सकते हैं। एक गाजियाबाद सदर की सीट कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी इसको देने के लिए तैयार है, दूसरी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी सीटें हैं, इसमें जो जिस तरीके की जो सीटें हैं, मझवा सीट भी चुनाव लड़ने के लिए मांग रही है कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको फूलपुर सीट भी दीजिए, हमको कटहरी भी दीजिए। इस तरीके की बड़ी बड़ी जो सीट, शीशामऊ सीट पर भी मामला अभी फंसा हुआ है। शीशामऊ सीट समाजवादी पार्टी की बेस्टन सीट है। आप ये समझिए कि इरफान सोलंकी और उनके पिताजी के जमाने से वहां पर उसी परिवार का दबदबा है और इरफान सोलंकी जेल में है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का वहां बड़ा मजबूत जनाधार है और हर बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। ऐसे में अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और सपा साथ में मिलकर के लड़ती है तब तो ठीक है, वरना उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है साथियों। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल यूपी फैक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।